नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, विच वाज अर्लियर 30th सितंबर 2025। नाउ दिस इज 31st अक्टूबर 2025। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कौन सी चीजें हमारे पास हैंडी होनी चाहिए, या हमें किस किस चीजों का, मैंने ऐसा भी बताया कि यू जस्ट मेक अ एक्सेल ऑफ दैट कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हैं, उसको आप ध्यान रखें और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन आज जाने मेरे साथ कि जब भी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन सी एरर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। देखिए, ऐसा सब लोग जानते हैं, इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विच इज ऑफ इंडिविजुअल, उस केस में आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत आजकल नहीं पड़ती, क्योंकि लास्ट ईयर ये ऐसा माना गया कि जो आधार नंबर है, आधार ईबीसी से ही आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ तब तो नहीं आएगी अगर हम इनकम टैक्स ऑडिट जो है, टैक्स ऑडिट जो है वो किसी इंडिविजुअल का फाइल कर रहे हैं। पर जानिए ये किसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर वन, कंपनी। अगर आप किसी कंपनी का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं या इवन फॉर पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक्सपायर हो चुके थे और आपने नए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाए हैं जो कि डीएससी है, वो अगर आपने नए बनाए हैं तो उस केस में सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम है कि वो डीएससी जो है पर्सनल इनकम टैक्स प्रोफाइल में जाके लॉगिन करके इनकम टैक्स पोर्टल पर आप उसको रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद वो जो आप यूं समझिए कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो सिर्फ तभी फाइल होगी डीएससी के साथ अगर दे आर रजिस्टर्ड ऑलरेडी विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये सबसे जरूरी बात है, सबसे क्लियर बात है। नंबर 2 पॉइंट जो कि जरूरी है कि जब भी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं तो हमारे पास नंबर 1 हमारी बैलेंस शीट होनी चाहिए, नंबर 2 हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी है तो दैट शुड ऑल्सो बी विद यू। तो आप ये अपने पास रखें, यूडीआईएन उस पर लगा होना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो हमारी वजह से छूट गया या हमें नहीं लग रहा, आप हमें जरूर बताएं और हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आपके पास जरूर आएंगे। नमस्कार दोस्तों।